look towards the board. Yes, sir. As you know, we have yesterday started a chapter of our class 8th history about the tribals. So आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं tribal sticks and the vision of golden age. We people have already discussed this chapter and especially we have discussed the a special thing that is the tribal. ठीक है, हमने अभी तक किस चीज को डिस्कस किया था? ट्राइबल्स. और हमने क्या कहा था? ट्राइबल्स का अगर उर्दू में देखें तो बेटा क्या इनको कहते हैं? शबाश कबाइल. वेरी गुड. और इनके लिए क्या कहा था हमने? शबाश, इनके कुछ कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे. वी हैव डिस्कस्ड सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दीज ट्राइबल्स. सबसे पहले ऑलरेडी वी हैव से दैट दीज आर सोशल ग्रुप्स. ये क्या है बेटा? शबाश, सोशल ग्रुप. ये सोशल ग्रुप है. ठीक है, ट्राइबल्स या अगर हम ट्राइबल्स की बात करें तो बेटा ये सोशल ग्रुप है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे समाज का ही एक हिस्सा है और इम्पोर्टेंट हिस्सा है. अभी अगर हम प्रेजेंटली इंडिया में देखें तो 8% के करीब इनकी पॉपुलेशन पूरे इंडिया में है. अलग अलग ट्राइबल्स, अलग अलग हर एक ट्राइब का अपना अपना एक तरीका होता है जीने का. ठीक है, दे यूज टू, इफ वी से दे यूज टू लिव in different geographical areas and they speak different languages as well as they live with their different religions. ठीक है, हमने क्या कहा था लास्ट पर कि जब हम ट्राइबल्स की बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, अगर हमने एग्जाम्पल के तौर पर हमने किस ट्राइब की बात की थी? शबाश, गुज्जर एंड बकरवाल. गुज्जर बकरवाल. वेरी गुड. गुज्जर बकरवाल एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब है. तो चलिए आज हम सबसे पहले एक बार फिर ट्राइबल्स को ही डिस्क्राइब करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 8 से लेकर 8 से आगे हर एक क्लास में हमें ट्राइब के बारे में समझने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, तो आज हम फिर से एक बार ट्राइबल्स को ही समझते हैं, ट्राइबल्स को ही जानते हैं. सबसे पहला एक कैरेक्टर मैंने कहा था, दे प्रैक्टिस एंडोगैमी. ट्राइबल्स क्या प्रैक्टिस करते हैं बेटा? दे प्रैक्टिस एंडोगैमी. दे प्रैक्टिस एंडोगैमी. ये एंडोगैमी प्रैक्टिस करते हैं. एंडोगैमी क्या मतलब होता है? एंडोगैमी जरा बताओ. शाबाश मेरी जान, जरा जल्दी जल्दी बताओ. एंडोगैमी का मतलब क्या है? दे शाबाश प्रेफर टू मैरी विद इन द ग्रुप. शाबाश, कहाँ पे शादी करते हैं? विद इन ग्रुप. विद इन, शाबाश, विद इन ग्रुप. ये विद इन ग्रुप मैरिज करते हैं और अपने ग्रुप से मैरिज को ऑलमोस्ट ये अलाउ नहीं करते. यानी दे अलाउड लेस. दे अलाउड लेस कि शाबाश कहाँ पर? आउट ग्रुप मैरिज से अलाउड नहीं करते हैं. आउट ग्रुप का मतलब अपने ग्रुप से बाहर. कौन? शाबाश, ट्राइबल्स. अच्छा, कहाँ पे रहते हैं ज्यादातर? शाबाश. जब हम इस बुक की बात करेंगे बेटा तो हमें पता चला कि ज्यादातर जो 8th में हमें ये चैप्टर मिल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जब हम जेके बॉस की बात करेंगे तो वहां पर इस चैप्टर को टर्म 2 में भी रखा गया था. तो इस पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट T2 के सिलेबस में भी रखा गया था लास्ट ईयर के एग्जाम में. दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर ऑल्सो गिव अस अ विजन अबाउट द फर्स्ट रिवॉल्ट. किसके बारे में बेटा? पहला रिवॉल्ट. जो पहला रेबल हुआ था वो भी ट्राइबल्स और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था. दैट वाई दिस चैप्टर इज मोर इम्पोर्टेंट इन we can say the competitive exam level are concerned. ठीक है, जब हम competitive level exams की बात करते हैं तो हमने क्या कहा था? फॉरेस्ट्स में ये रहते हैं. ठीक है, और ये फॉरेस्ट्स में रहने के बाद बेटा इनका डिपेंडेंस किस पे? शाबाश, इनका डिपेंडेंस किस पे मेरे बच्चे? शाबाश, किस पे है? शाबाश, फॉरेस्ट पे ही है. अच्छा, इनकी सारी लिविंग किस पे है? फॉरेस्ट. वेरी गुड. जब इनकी सारी लिविंग किस पर डिपेंड है? फॉरेस्ट पर है. तो हमने एक और चीज बेटा इनके लिए एक और टर्म ऐसी हमें देखने को मिलेगी, आदिवासीज. आदिवासीज भी हमें देखने को मिलेगी. तो हम अगर ये भी कहें कि अगर हम प्राइमरली सबसे पहला अर्ली ग्रुप इंडिया में देखें, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट देखें तो वो शायद यही ट्राइबल्स होंगे. ओके, तो हमने अलग अलग ट्राइबल्स के नाम भी देखे थे. गुज्जर बकरवाल थे, रायकाज थे, बंजाराज थे. ठीक है, कौन कौन थे? शाबाश, अगर हम जानेंगे बेटा कौन कौन हमने कहा था? शाबाश, गुज्जर बकरवाल. गुज्जर बकरवाल. उसके बाद शाबाश कौन था दूसरा वाला? रायकाज. वेरी गुड. रायकाज के बाद मुझे बोलो कौन था? बंजाराज. वेरी गुड. बंजाराज के बगैर और कौन थे? शाबाश, वेरी गुड. जरा बोलो बेटा और कोई ग्रुप याद है? जरा बोलो. हाँ, गोंड्स. शाबाश. हाँ, वेरी गुड. शाबाश. और कोई था? और कोई था? शाबाश, गोंड ट्राइब. यस, यू आर राइट. हाँ, गोंड ट्राइब भी था. शाबाश. और कोई ट्राइब? डांगर ट्राइब. और ये सारे ट्राइब आपको 9th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेंगे. ठीक है, जब हम थोड़ा आगे चलेंगे हमने ट्राइबल्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स को जानना है. क्या ये ट्राइबल्स अगर हम बेटा चेक करेंगे, हमने कहा था एक और चीज जो हम जानेंगे, ये ट्राइबल जो है ना
ये अपने अलग कल्चर के लिए, अपने अलग कल्चर, ध्यान से सुनना, अपने कल्चर के लिए, अपने रिलीजन के लिए, और उससे भी बड़ी बात बेटा अपनी हिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। यानी इनकी कॉमन, इनके यहाँ पर कॉमन क्या होता है, शाबाश, कॉमन कल्चर, याद रखना बच्चा, क्या होता है, कॉमन कल्चर, शाबाश, कॉमन हिस्ट्री एंड कॉमन, शाबाश, रिलीजन। हाँ, इनके बॉन्डेड रिलीजन होते हैं। और उससे भी बड़ी बात अगर हम कहेंगे तो इनका कॉन्फाइनेड टेरिटरी होता है। क्या होता है, शाबाश, कॉन्फाइनेड टेरिटरी होती है। क्या होती है मेरे बच्चे, कॉन्फाइनेड, शाबाश, टेरिटरी होती है, कॉन्फाइनेड टेरिटरी। कॉन्फाइनेड टेरिटरी ये पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रीजन तक ही, शाबाश, इनकी जगह पाई जाती है, इनका एरिया पाया जाता है। और इनमें इनकी लिविंग्स, बेसिकली यहाँ पर जब हम बात करेंगे ना तो हमें आगे जाकर ये बताएंगे अबाउट द लिविंग। और जब हमने लिविंग के बारे में, इनके बारे में जाना था तो हमने क्या कहा था बेटा, इनमें से जब हम ट्राइबल्स का देखेंगे ना, शाबाश, ट्राइबल्स क्या करते हैं, नंबर 1 सम, शाबाश, इनमें जुमिंग भी होती है, हाँ, शाबाश, जुमिंग भी होती है। जुमिंग और एक किस नाम से जानते हैं, शाबाश, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और जब हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बाद हमने बेटा एक और नाम से इसे जाना था, स्लैश एंड, शाबाश, स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न से भी जाना था। उसके बाद हमने कहा था सम यूज टू, शाबाश, माइग्रेट, सम यूज टू माइग्रेट, ये भी आप जानोगे बेटा, सम यूज टू माइग्रेट, यानी माइग्रेशन भी ये करते हैं। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू, शाबाश, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं। अक्सर जब हम ट्राइबल्स के बारे में देखते हैं ना, इनकी मूवमेंट में भी डिफरेंस है। कभी कभार ये हायर टू लोअर जाते हैं और लोअर टू हायर आते हैं। चलो मैं आपको एक ट्राइब के बारे में बता देता हूँ। लेट मी डिस्कस स्पेशली अबाउट अ ट्राइब दैट इज द गुज्जर बकरवाल of Jammu and Kashmir. Let me take the example from the Jammu and Kashmir because we are living in the Jammu and Kashmir. And when we people are living in Jammu and Kashmir, so we have a best example of Gujjar and Bakarwalis. Gujjar and Bakarwalis usually move from season to season. वो सीजन टू सीजन मूव करते हैं। और बेटा वो क्या करते हैं, दे कैरी देयर फैमिली, दे कैरी देयर ऑल द लिविंग्स ऑन देयर वी कैन शोल्डर्स, ठीक है। इसीलिए बेटा उनके लिए एक टर्म भी आई है, उनको खाना बदोश भी कहते हैं, खाना बदोश। खाना बदोश एक पर्शियन लफ्ज है, पर्शियन वर्ड है, ठीक है, एक मुरक्कब है। खाना कहते हैं शाबाश घर को, और बदोश कहते हैं कांधों पर ले जाने को, कांधों पर जो अपना घर लेके चलते हैं। तो इनके लिए ये टर्म भी आई है, खाना बदोश। हाँ, ये अपने जानवरों को लेकर, भेड़ बकरियों को लेकर, आपने देखा होगा बार बार, ठीक है, जहाँ पर अच्छी घास इनको मिलती है, अच्छे पैचेस मिलते हैं, वहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है। और जो ही वहाँ पर सर्दियाँ उठती है, घास कम होने लगती है, तो अपने जानवरों को सर्दी के एरिया से शाबाश गर्मी के एरिया की तरफ ले जाते हैं। दैट वाई वी से दे माइग्रेट, ठीक है। बट यहाँ पर हमें माइग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम दिया गया है इस चैप्टर में। वी हैव बीन गिवन शाबाश दिस वन, है ना, हमें स्पेशली कौन सा दिया गया है, जुमिंग वाला। और जुमिंग सबसे, जब हम कहते हैं ना, इट इज ऑल्सो नोन एज सबसिस्टेंसिव फार्मिंग। क्या कहते हैं मेरे बच्चे इसको, सबसिस्टेंसिव फार्मिंग। इसे सबसिस्टेंसिव फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इस जुमिंग या बेटा इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कुछ बेसिक कैरेक्टर जानेंगे तो हम जानेंगे आज ये जुमिंग या ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, चलो समझते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है। क्या होता है इसमें, शाबाश, शिफ्ट होता है। क्या होता है, शिफ्ट। कैसे शिफ्ट होता है जरा वो हम देखेंगे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्राइबल्स क्या करते थे बेटा, ठीक है, ये ट्राइबल्स क्या करते थे। ये ट्राइबल्स कहाँ पर, हमने अभी कहा कहाँ पर रहते थे, शाबाश, फॉरेस्ट्स में। अब ये फॉरेस्ट्स में एक लैंड या एक प्लॉट या एक पैच लेते थे, उस पर जितने भी दरख्त थे, दो तरीकों से ये उनके साथ डील करते थे। या तो दरख्तों की टहनियां काट देते थे आधा हिस्सा, या तो फिर क्या करते थे, या तो उन्हें जड़ से ही काट देते थे। काटने के बाद उनमें क्या लगा देते थे, शाबाश, फायर, आग। और आग के बाद क्या वहां से हासिल होता था, ऐश। और उस ऐश को किसके साथ, वो किसके साथ मिल जाती थी, सॉइल के साथ। और सॉइल क्या बनती थी, शाबाश, फर्टाइल। अब जब ये सॉइल फर्टाइल बनती थी तो उस पर फिर क्या लगाए जाते थे, सीड्स। हाँ, और वो सीड्स शाबाश क्या आज के मॉडर्न सीड्स थे, नो, इट वाज प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। क्या था शाबाश, इट वाज प्रिमिटिव फॉर्म।
और ऐसा हमें पढ़ने को मिलेगा एक और जगह, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, देयर आर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, दे आर इंटीग्रेटेड, वो आपस में जुड़े हुए हैं। एज सच हमारा एक चैप्टर मिलेगा जियोग्राफी में इन क्लास 10th एंड क्लास 8th, वो है बेटा एग्रीकल्चर। वहाँ पर ये टॉपिक फिर से हमें थोड़ा डिस्कस करना होगा। एग्रीकल्चर की जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हमें प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर आएगा, इंटेंसिव एंड सब्सिस्टेंसिव एग्रीकल्चर में, वहाँ पर भी हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन फिर से एक बार पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमें प्रिमिटिव में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसिव को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसिव फार्मिंग। इस शिफ्टिंग को हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसिव, प्रिमिटिव में क्या होता था, फैमिली का ही यूज होता था। ठीक है, फैमिली के साथ साथ हम घर का ही, फैमिली मेंबर्स ही लेबर यहाँ पर काम करते थे। हाँ, कोई HYV यूज नहीं होता था, नॉर्मल इरिगेशन, नेचुरल इरिगेशन पे इसका डिपेंडेंस होता था। ठीक है, यानी पूरा नेचुरल इरिगेशन पे इस पे डिपेंडेंस होता था। जब बारिश आती थी, फसल पकती थी, तो फिर कोई ज्यादा काम दाम इस पे नहीं करते थे। और जब कुछ साल के बाद जब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाली जमीन जब बेटा बंजर होने लगती थी ना, अपनी कैपेसिटी खो देती थी, तो फिर ये क्या करते थे, इस प्लॉट को छोड़कर शाबाश दूसरा प्लॉट, नेक्स्ट प्लॉट ऐसे ही यूज करते थे। उसके भी 10-15 साल, कुछ जगहों पे लिखा है 15 और कुछ पे लिखा है 13 और कुछ जगहों पर 18 साल तक भी एक शिफ्टिंग प्लॉट यूज हुआ है इस जमीन में। तो वहां पर भी ये सेम प्रैक्टिस ऐसे ही करते थे, इस तरीके से इनकी जिंदगी गुजरती थी। बट जो ही क्यों यहाँ पर हमें दिया गया है, जो ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आए 1860 के बाद ये नेचर चेंज हो गया। 1860 के बाद इंडिया में ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट की तरफ ध्यान देना शुरू किया। 1871 हमें क्या देखने को मिलता है, पहली बार फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया और फॉरेस्ट लॉज आने स्टार्ट हो गए। और ट्राइबल्स के ऊपर यहाँ पर क्या लगने लग गया बेटा, यहाँ पर कदगन लगने लग गई। ठीक है, बिल्कुल इनकी जो मूवमेंट है ना, ट्राइबल्स की जो मूवमेंट है उसको बिल्कुल कॉन्फाइन किया गया। इनके लैंड, इनको कॉन्फाइन किया गया कि ये अब मूव नहीं करेंगे, इनके लिए अब लैंड जो है ना, दैट विल बी द रिमेन, ये उसी अपने एरिया में बैठेंगे। ठीक है, और बहुत सारों को तो जंगलों में से निकाल दिया गया, जैसे हमने देखा उनको फिर उस लैंड से ना, उस एरिया से निकाला गया। ठीक है, तो यहाँ तक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था यहाँ। ठीक है, अब इसके आगे जब हम चलेंगे तो बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बाद हमें कौन सी चीज, शाबाश, और एक बेटा हमने पढ़ी थी, शाबाश ऑल ऑफ यू, जरा मुझे बताइए, मैंने क्या किस एक बंदे का नाम बोला था, उसका नाम क्या था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा बेटा हमने कहा था 1870, यस, एक सबसे इंपॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं। जब भी हम इस चैप्टर की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट चलाई थी, हीरो माना जाता था, उसे भगवान का दर्जा दिया जाता था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु अपराइज्ड या ही रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसने एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज उठाई थी। और कब बेटा, वो 1870 में जन्मा था। कब जन्मा था? 1870। कहाँ पर जन्मा था? छोटा नागपुर। बनाए मैप, देखे मैप पर कहाँ पर पड़ता है ये छोटा नागपुर। चलो जल्दी जल्दी बेटा, 2 मिनट में हम मैप बना के फिर आज की क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है, लेट वी ड्रॉ द मैप ऑफ शाबाश इंडिया। बनाना आएगा हमें? शाबाश, बनाना आएगा? वेरी गुड। ये सबसे पहले भरोसा होना जरूरी है कि हाँ जी सर हमें बनाना आएगा। ठीक है, चलो चलो ये हमारा बनेगा। सबसे पहले डायरेक्शन समझते हैं, नॉर्थ, नीचे साउथ। वेरी गुड। चलो यार मेरे बच्चों को तो वहां आता है सब कुछ। चलो फिर उसके बाद ईस्ट, फिर वेस्ट। यहाँ से यहाँ क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट। हम मेन पोलर डायरेक्शंस की मदद से ही डायरेक्शंस को बनाते हैं। तो अब हम नॉर्थ से क्या चले, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट। फिर कहाँ से कहाँ की तरफ? नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, तो क्या बनेगा मेरे बच्चों? वेरी गुड। फिर कहाँ से कहाँ? साउथ से वेस्ट की तरफ, तो क्या बनेगा? शाबाश। फिर चलेंगे बेटा साउथ से ईस्ट की तरफ, तो क्या बनेगा? शाबाश। अब याद रखना, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो बेटा यहाँ पर पड़ती है हिमालय, हाँ, ग्रेट हिमालयाज। उससे नीचे चलेंगे बेटा तो ये वाला एरिया बनेगा नॉर्दर्न प्लेन्स। ये याद रखना, नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स के थोड़ा नीचे चलेंगे तो ये बनेगा बेटा सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड से नीचे चलेंगे तो बेटा आएगा दक्कन प्लेटू। दक्कन इसी सेंट्रल हाईलैंड के ईस्ट में,
हमें यहाँ पर मिलता है छोटा नागपुर। क्या मिलता है? छोटा नागपुर। ये याद रखना, ये पलेटिवल एरिया है, ये फॉरेस्ट, ये सारा एरिया फॉरेस्ट से भरा पड़ा है, ये वाला एरिया, ठीक है। यहीं पे पड़ता है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर, ये याद रखना, छोटा नागपुर। और इसी एरिया में कौन जन्मा था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा कब? 1870 में। और उसे बिरसा भगवान के नाम से भी जाना जाता था। वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी हु स्टूड अगेंस्ट व्हाट? शाबाश, हु? ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेशन पर। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इन ट्राइबल्स की जिंदगी को बिल्कुल क्या बना दिया था बेटा? अजीरन बना दिया था। किस वजह से? इनके हर एक चीज पर टैक्स लगा दिए, इनके मूवमेंट पर ना, मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और जब हम देखते हैं ना, अपोजिशन किया ब्रिटिशर्स को फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द ट्राइबल्स। हाँ, उसके बाद जब हम थोड़ा आगे चलेंगे हमें पता चलेगा बेटा, इसने खाली इनके खिलाफ ही नहीं, बिरसा नॉट ओनली स्टार्ट अगेंस्ट बेटा, खाली बिरसा इनके खिलाफ नहीं, बल्कि बिरसा लैंड ओनर्स, जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे ना, लैंड लॉर्ड्स और उस जमाने के मिशनरीज, किनके खिलाफ? शाबाश, मिशनरीज। किनके खिलाफ बच्चों? मिशनरीज। अब ये मिशनरीज कौन है ये जानना यहाँ पे जरूरी है, फिर एंड करेंगे। मिशनरीज बेटा हुआ करते थे क्रिश्चियंस में। किन में? क्रिश्चियंस में। रिमेंबर, क्रिश्चियंस के यहाँ पर क्या हुआ करता था? जैसे हमारे यहाँ पर तबलीगी है ना, तबलीगी जमात जाते हैं ना, वो उनका काम क्या है? अपने दीन को फैलाना, हाँ, बाकियों तक पहुंचाना। सेम क्रिश्चियंस में भी उस जमाने में बेटा एक ग्रुप हुआ करता था जो अपना मजहब यानी क्रिश्चियनिटी को फैलाते थे। क्या करते थे? फैलाते थे। उन्हें मिशनरीज कहते हैं। कश्मीर में जो आपको पता है ना, ये बिस्को है ना, ये मिशनरी स्कूल है, ठीक है। जो बेटा बिस्को मैलनसन, दीज आर द मिशनरी स्कूल्स। नॉट ओनली बिस्को मैलनसन, बट एक और स्कूल है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम भूल गया अभी। हाँ, मेरे दिमाग में था, हाँ, उसका नाम कुछ है, ठीक है। जिनको याद होगा वो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। आई एम फॉरगेटिंग दैट। 1895 में बेटा फिर इसे पकड़ा गया, बिरसा मुंडा को, ठीक है। और 1897 में इसे बाज़ाब्ता तौर पर क्या किया गया? इसे मारा गया, ठीक है। इसे पकड़ा गया और फिर रिलीज किया गया। कब पकड़ा गया? शाबाश, 1800, आपकी बुक पे लिखा है 1895, और इसे रिलीज किया गया 1897। और बेटा 1900 में इसकी मौत हुई। कब हुई? 1900 में इसकी मौत हुई, ठीक है। बट इसके रोल के लिए इसे सारे ट्राइबल्स क्या करते हैं? रेस्पेक्ट करते। दे गिव हिम द ह्यूज रेस्पेक्ट एंड नोन एज बिरसा भगवान। बिरसा भगवान। इस चैप्टर को इंशाल्लाह हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और अपने सारे जितने हमें देख रहे हैं उन तक भी एक चैप्टर हम अच्छे से डिटेल्ड पहुंचाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज।